राम राम भाई सारे ने। आज मैं अपने हरियाणवी कहानी सुनाऊंगी। तो चलो भाई शुरू करा। हाँ, गुट्ठी। इस कहानी का नाम से है गुट्ठी। कुंतल ने पैरन का बहुत शौक था भाई। टुम्मा तय लगाव तो लुगाइया ने सदा तय औंधा आया है। अरुण में भी गुट्ठी खास मन भाव है, क्योंकि प्रणय सूत्र में बंधन की रस्मा की शुरुआत गुट्ठी तय हुआ से। यो के एक कारण से गुट्ठी के साथ एक भावनात्मक रिश्ता बन गया से। कुंतल की गेलिया भी नुए होया। ब्याह न साल भर हो गया था, फिर भी वह अपनी सगाई वाली अंगूठी सरियाण पर रखा कर दी अंगली में। चूल्हा चौका खेत क्या हर जगह उसने जाना होता। गोसे पाथन तले के च भैंसा त चरा डालन ताई, बल्कि खेता में त बिल्यान ताई के सारे काम उसने करने पड़े थे। यो एक कारण था कि उसकी सास ने उसे कई बार समझाया भी कि छोटी सी गुट्ठी से आंगली में तक कड़ा लिकड़ कर पड़ जाएगी। पर कुंतल सास की बात ने कान्ना पर तार देन दी। बस कदे कदाए उसने चुनो सुन त्यान पड़ता ते उतार कर न एक ओड़ नजर देन दी और हाथ धोते फिर पैर लेंदी। एक दिन जब सांझ का टेम हो गया, सबके रोटी खाया पाछा कासन मांज के कुंतल साबण ते हाथ धोने लगी। तय उसका कालजा दखता रह गया। हाथ तय गुट्ठी गायब थी। उसने घर में आड़े उड़े खूब ढोई पर किते ना दिखी। गुट्ठी खो जाने के डरता उसने आधी रात ही नींद भी ना आई भाई। तड़का उठता ही डांगरा की खोर में और इसी ये दूसरी जगह पे उसने गुट्ठी खूब ढोई। खेत में भी न्यान निगाहें दौड़ा कर देख दी रही, पर छोटी सी गुट्ठी ना मिलनी थी। सो को न मिली भाई उसने। हाँ, उसकी इन चौकनी नजरा न ताड़ का उसका पति देशराज उससे इतना जरूर पूछ बैठा के ढूंढ से कुछ खो गया कि तेरा। फिर कुंतल कैसे कुछ ना, वाह आवाज में ऐसी बोली ना कुछ ते बात से जो तू बार बार कभी न्यून देखने लग रही से। तो एक जगह टिके ना रही, कदे नून देखा है। देशराज की बात सुनकर न उसने सारी बात बता देन में ये भलाई समझी और बोली, लागे से मेरी गुट्ठी खूगी किते। गुट्ठी खूगी किते काट के तैना धरती, कद तैना मिल रही तने न्यू तो बता दे मेरे तय। मन ने ते काल रात न हाथ धोते आना बेरा पट्या। अग मेरी आंगली में तो गुट्ठी कोन्या, गुट्ठी तो किते खूगी कित गई साहिब न्यू बेरा नहीं। जरूर काली लिकड़ी होगी किते। याद कर काली सा के काम करया था तने, जब तने गुट्ठी तारनी पड़ी हो। ओढ़े सिख पा सके है गुट्ठी, सोच विचार कर। देशराज की बात सुनकर न कुंतल ने दिमाग पर जोर डालिया। ते याद आया कि उसने कल तड़का ही चून उसने था। ओ ना ओ गुट्ठी उड़े रसोई में रह गई होगी। पर उसने ते याद आवे जनू उसने हाथ धो के अंगूठी पहरी हो। फिर भी गुट्ठी किते और ना मिलन की गुंजाइश देख कर न उसकी यह धारणा पक्की होती गई। अका गुट्ठी जरूर चूनो सुनते आनी रसोई में रह गई थी। घर आकर न दोनों वीर मर्दा ने पूरी रसोई छान मारी भाई, पर गुट्ठी कितने ना मिली। इसे मैं सांझ ताई गुट्ठी गुम होने की बात पूरे परिवार ताई पहुंचेगी। रसोई तो सारे टेम सास के ही हवाले रह से। ज्યાં तक कुंतल के मन में सासू संदिग्ध बनेगी। न्यू ने सासू ने भी पूरा छो आ रहा था। अखबार बार नसीहत दिए पाछे भी बहू ने लापरवाही करके न गुट्ठी खो दी। और मैं कहा करती मेरी मानी ना। ऊपर ते बहू ने घर ते गुट्ठी गई कि ते जिसी बात मुंह ते काट के सासू रामदई के दुखी दिल पे करड़ी चोट मारी। ते रामदई ने भी पूरी कड़वाहट ते जवाब दिया, जिसके हाथ ते जा से उसके बहू उसके घर ते जाते के वार लगे है। सर फिर तू तो घर घेर गितवाड़ा खेत क्यार सब जगह काम करे। बातें बातें में बात बढ़ती गई। सास बहू के इस लड़ाई झगड़े में वही बेटे ने पहले माँ का पक्ष लिया, पर धीरे धीरे उसकी बदलती आस्था ने बहू का पलड़ा भारी कर दिया। बड़ी बहू अपने पियर गई थी।
और छोरिया अपने अपने सासरे। रामचंद मुख बना तमाशा देखता रहा, पर उसके मन में भी यह बात थी कि घर तय गुट्ठी गई तो गई कित, वो भी रसोई तय के बाहर के कूण उठा सके से। उसने भी रामदई पे थोड़ा थोड़ा शक होने लग गया था। हालांकि 40 बरस के साथ में उसने रामदई की नीयत पर कदे भी शक करने का कोई सा मौका नहीं मिला था भाई। फिर रामदई दोहरे टुम्मा के भी कोई कमी ना थी, बल्कि उसने तो छोरिया के ब्याह में अपनी टुम्मा में तय भी दोनों बहुआ के टूम खुद कह के बनवाई थी। और ईब भी कुछ टूम रामदई दोहरे बचरी से, जिनका बहु बेटिया में बंटवारा के सिवाय कोई दूसरा उपयोग उसकी खातर ना बचा था। फिर आखिर गुट्ठी गई कि भाई क्या सुनी ते हो रही थी। चाणचक देनी सीधे सराज धीमे सीधे बूझ बैठा। माँ जे तने किते न्यू नान धर दियो तो ईबी भी बता दे, कोई बात नहीं, भूल चूक हो जिया करे से। बेटे की मनशा बाप बुढ़ी रामदई के तन बदन में तो आग लगी। मेरे ते के पूछे से, वह जाने उससे पूछे जिसके हाथ में थी। उसने बीरा गुट्ठी गई त गई कित, मैं ना भूलती ते तू के ठा सके थी। गलती ते मेरी ये से, पर मन्ने की बीरा था अगर तय चीज न्यू गायब हो जाएगी। बहू ने रोतड़ी आवाज में घूंघट में के तीर चले यार शुभ गण लगी। बात इतनी बढ़ गई है कि बेटे बहू के ते आंगलिये उठी थी। रामचंद्र का तो हाथ भी उठ गया। रामदई जड़ दे ही होगी भाई। गुट्ठी का पाछा सास बहू माँ बेटा वीर मर्द के रिश्ते अपनी मर्यादा खो बैठे। रामदई खातर यह घटना नहीं थी, बहुत बड़ा हादसा थी। बेटा तो बहू के आते पराया हो जैसे पराड़े तो अपना मर्द भी कलंकित करने लाग रहा था। उस दिन पाछे रामदई ने बस मौन साध लिया। बहू बेटे की बात का ते वाकई छोटा मोटा जवाब दे भी देती, पर रामचंद्र ने ते उससे कतिये बोल चाल बंद कर दी। अगे इसे के ले आई यार ये मेरे पर शक करे। बड़ी बहू के पियर ते आनते ही उसने बड़े बेटे ते कह दी कि दोनों भाइया का न्यारा करवा दे। रामदई बड़े के साथ और रामचंद्र छोटे के साथ रहने लग गया। बेरा ना कड़े कितनी दूर बसे दो खानदाना को, दो दिला को जोड़ने वाली गुट्ठी ने पति पत्नी तक का बंटवारा करा दिया भाई। रामदई उसूला की पक्की थी, कान कायदे आठी औरत थी। वह गट्ठी में कदे घूंघट खोल कर ना लिकड़ी, बल्कि वह तो खाली चपाड़ आगे के भी घूंघट काट कर चलिया करती। पूरे गांव में उसका मान सम्मान था भाई। यह बात और थी कि उम्र का आखिरी दौर में उसका अपना ने उसे तय धोखा दिया। सेवा टूट कर बिखर गई थी कती। बेटा की रुखाई बदसलूकी लुगाई सह भी ले, पर अपना मर्द तय सा करे तय वह बेचारी किसने दोष दे। फिर बहू तय पराया खून ठहरी। इस हादसे के बाद 1.5 साल में ही रामदई दुनिया ने अलविदा कहेगी भाई। रामचंद्र के दुख का तो कोई ठिकाना ना था। वो खुद नए हालात में मजबूर और ठगिया सा महसूस करने लग रहा था, और सारा दिन बैठक में ही अकेला पड़ा रहा था। उपका ने गुड़गुड़ाए जनता अकेला बैठा बैठा उड़े। और फिर रामदई चाहे उससे बोले ना थी, पर वो जब भी करता बड़े बेटे के घर आ जाकर उसके हाथ की बनी चाय पीकर न राजी हो लेता, क्योंकि रामदई का होना ही उसके खातर तो भाई बहुत बड़ा सहारा था। इब जब रामदई भगवान ने प्यारी होगी तय रामचंद्र की भी जीने की इच्छा लगभग खत्म सी हो गई थी भाई। पर चाहने से तो मौत भी ना मिला ना जिंदगी। इन्हें बेचारा में ओका कब ठंडा हो गया बेराय ना पाट्या। रामचंद्र ने फिर तलब हुई ते वो चिलम उठाकर टूटे से पाया ओका भरन चाल पड़ा। आरे के दौरे बैठ के उसने चिलम की राख झाड़ के तंबाकू जमाया और आग धरन खातर अंगारा तोड़न लग गया।
ते उसने लग गया जणू चिमटी किसी धातु ते टकराई हो। उसने फिर चिमटी मारी ते फिर वही आवाज आई। इस पर रामचंद्र ने अंगारा चिमटी ते तोड़ तोड़ कर नहरे बिखरा दिया। ते उसके सामने टूटे अंगारे के टुकड़िया के बीच में गुट्ठी पड़ी थी। वह गुट्ठी जो उसने देशराज की बहू अपनाण खातर सुनार ते बनवाई थी, जो गोसे पाथ ध्यानी कुंतल की अंगली ते लिकड़ गई थी और वह गोबर में जाकर नहर गुस्सिया में सूखेगी थी। भाई ये उसका धोखा लग गया कि इतना कितनी बड़ी गलती कर दी भाई। तो जैसे क्या करे, सोच समझ के चलना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए घर क्या पे। और भाई हमने जब वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर दियो, शेयर कर दियो और कमेंट करके जरूर बता दियो भाई क्या कहानी कैसी लगी। अर्जुन सा चैनल पर नया हो भाई, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो अपने ने। देखो भाई था मैं साथ दोगे तुम्हारे वर्गे भी किम कर लेवेंगे, घर बैठे बैठे हैं लुगाइया तोड़ के वो से भाई कर दियो भाई अपनी बाण ने।